पंडोरा लीक्स या पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पनामा लीक से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा हजम वाला धमाका होगा। इसमें इतनी ज़्यादा तफसीलात हैं और स्कैंडल्स हैं मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के। तो अनवर बेग साहब, पाकिस्तान का इंडिकेशन तो आ चुकी है कि पाकिस्तान के भी कई लोग हैं। आपको लगता है कि अगर हुकूमत में से कुछ लोगों का नाम सामने आता है तो इमरान खान साहब मॉरली, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, अगर हुकूमत के कुछ लोग सामने आते हैं तो इमरान खान साहब उनको ओवरनाइट फारिग करेंगे? देखें, पनामा 1 आए, पनामा 2 आए, पनामा 10 आए, इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब वालों का नाम आया तो आज कितने साल हो गए, क्या हुआ है? एवरीबडी स्कॉट फ्री, कुछ भी नहीं हुआ। कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इज वेरी वीक एंड पुअर और यहाँ पे कोई फैसले नहीं होते। हाँ, तारीख पे तारीख लेते जाओ। आप ये बताएं ना, 3 साल में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, इन्होंने यही शोर मचाया, अकाउंटेबिलिटी। मुझे बताएं एक कोई टॉप पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई कन्विक्ट हुआ है, उसको कोई सजा मिली है, उसको उस पर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डिंग के लिए बैन किया है? नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये सब टोपी ड्रामा है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ना होती है ना कभी होएगी, बिकॉज द सिस्टम्स आर वेरी वेरी वीक। और सिस्टम्स बनाए किन्होंने? ये हमारे पिछली पॉलिटिकल कर रहे हैं, यानी टीटियां आ रही हैं, जा रही हैं, तारीखों पे तारीख हो रही है। क्या हुआ है मुझे बताएं ना। एक कोई बंदा अरेस्ट हुआ है, कोई एक बंदे को कन्विक्ट किया है, हाँ, छोटे लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया, उनको सजाएं दे दी हैं। हमारा प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक है। ये पूरा मुल्क तो स्टे ऑर्डर पे चल रहा है यार। यानी आप देखें, इतने लोगों ने बड़े बड़े ये जो मैग्नेट्स हैं, इन्होंने वकील टॉप किए हुए 10-10 साल से स्टे चल रहे हैं। तो ये खुदा को माने, आई मीन इस तरीके से कोई मुल्क चलते हैं? भाई स्टे ऑर्डर दे आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और केस हियर करें और फैसला करें। नहीं जी, 10-10 साल से स्टे ऑर्डर चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक है। चाहे कितने पैनामा आ जाएं, इस मुल्क के अंदर कोई कन्विक्ट नहीं होगा ऑन करप्शन चार्जेस, नॉट एटलीस्ट द बिग पॉलिटिशियन। इधर कुछ नहीं होने वाला। मोहसिन बेग साहब, अनवर बेग साहब कह रहे हैं कि हमारी खाल इतनी मोटी है कि हमारे यहाँ जितने भी पनामा आ जाएं या पंडोरा आ जाएं, कोई असर नहीं होने वाला। 5.5 साल पहले आया था पनामा लीक्स, एक ही सिर्फ खानदान, शरीफ खानदान को पकड़ा, उनका भी कोई अंजाम नहीं हो सका। उसके अलावा जो बाकी नाम थे वो किसी को याद भी नहीं है। मीरा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेग साहब ने भी ठीक माया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वक्त कभी बदल जाता है और मेरे ख्याल में टाइम आ गया है। खान साहब की टीम सुबह से वजातें दे रही है। मैंने अभी वो 9:30 बजे तक आ जाएगा तो पता चलेगा उसमें किस किस का नाम है। लेकिन सुनवाई यही है कि गवर्नमेंट के लोग भी हैं, खान साहब का भी कुछ है उसमें। तो वक्त बदल जाता है। खान साहब अभी तक तो अपने हर किए को भुगत रहे हैं। जो बात उन्होंने की थी वो उनके सामने आई, उनके मुंह के सामने आई। रोज़ सोशल मीडिया पे वो क्लिप नए भी चल रहे हैं और पुराने भी चल रहे हैं। ये तोहफ़ देख लीजिए जो छुपाए गए, जो घड़ी का किस्सा चल रहा है, बेच के सड़क बना ली गई, ये सब किस्से इनके सामने आएंगे। बड़ी तकब्बुराना गुफ्तगू जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं। ये डेफिनेटली इस जो लीक है या पंडोरा बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो हर्ट करेंगी बहुत से लोगों को। चाहे इंसाफ ना हो, जजों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो फैसले कर सकें, लेकिन आवाम आहिस्ता आहिस्ता बाशऊर हो रही है। आवाम ज़रूर देखेगी और ये जो तकब्बर और जिनके बड़े बोल थे और जो बड़े टॉल किस्म के क्लेम्स किया करते थे वो इंशाल्लाह ताला उनके सामने आएंगे। और मैं इस उम्मीद पे ज़िंदा हूँ, इस मुल्क के अंदर एक ना एक दिन हालात बदलेंगे, चाहे हम रहे ना रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनरल साहब, सर ये इम्तिहान है अभी इमरान खान साहब के उन मॉरल स्टैंडर्ड्स का। ऑपोजिशन तो खैर पहले ही उसके ऊपर तो सारे इल्ज़ामात हैं और वो भुगत भी रहे हैं और वो उससे गुजर भी रहे हैं। उनके मज़ीद कोई नाम निकल भी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही इसी छाप से गुजर रहे हैं।
अगर हुकूमत में से किसी का नाम आ जाएगा तो फिर असल इम्तिहान तो ये शुरू होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है। मेरी बात साहब देखिए कि हुकूमत के पहले भी तो मामलात मौजूद हैं। मानम जब्बा के केस की बात करते हैं लोग, वो मेट्रो जो पेशावर का आया उसका भी किस्सा होता है, कई केसेस हैं। अब रिंग रोड वाला भी किस्सा चल निकला, वो चीनी की एक प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो वो कितने सारे तो कहानियां पहले भी चली रही हैं, उनका कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन लंबी चौड़ी नहीं हुई जिससे कि, लेकिन एक वजह है, मैं आपको बताऊं, हमारा सिस्टम जो है ना इस वक्त होस्टेज है करप्ट माफिया के पास। और करप्ट माफिया हकीकतन अगर आप मेरी बात पे यकीन करें तो रियासत से कहीं ज्यादा मजबूत है। चुनाचे रियासत मेगा करप्शन केस में किसी को सजा नहीं दे सकेगी। उसकी कई मिसालें आप देखिए, डॉक्टर आसिम का केस, वो गायब, डॉक्टर आसिम के अलावा वो शर्जील मेमन का, यूसुफ गिलानी का, राजा परवेज अशरफ, 9-10 साल हो गए केसेस को, कोई भूल भुला गई दुनिया। जरदारी साहब का केस था कंटकना, और वो सिर्फ इसलिए माफी हो गई, दोनों केस खत्म हो गए क्योंकि जी वो फोटोकॉपियां दी थी, वो मरहूम हमारे वाजिद शमसुल हसन चोरी करके ले गए वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ फोटोकॉपियां चलती रही। ये सिस्टम जो है ये उसको करप्ट को सपोर्ट करता है। आज आप पानी का कनेक्शन लगवाना चाहें, बिजली का कनेक्शन, वो आपसे पैसे मांगता है, वो कहता है भाई पैसे दो, नहीं तो जाओ जिसको कहना कहते रहो नहीं लगाएंगे कनेक्शन। टेलीफोन कनेक्शन ले लें, कोई चीज ले लें, नादरा चले जाएं, आप काले कुत्ते का कार्ड बनवा लें, वहां पे रिश्वत दे के कार्ड बनवा लें, दहशतगर्दों के पास आपके आईडी कार्ड हैं आपके, आप FIA चले जाएं, आपको रात में जमानत हो जाए, सारा मामला खत्म हो जाएगा अगर आपने पैसे लगा दिए। नैब ले लें, FBI, कोई महकमा ऐसा नहीं है जहां पैसा चल नहीं रहा और पहले से ज्यादा नहीं चल रहा। तो सिस्टम जो है वो तो करप्ट लोगों ने उसको अपनी जात के मुताबिक बना लिया है, और वो इस कैपेसिटी में है कि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं सिस्टम को खरीदने के लिए, लिहाजा ये उन्हीं के कब्जे में है। इसमें कोई सजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट इमरान खान को ये होगी कि 5 साल गुजरने के बाद केसेस सैकड़ों के हिसाब से खुले होंगे, सजा किसी एक शख्स को भी नहीं हुई होगी। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, खान साहब की नहीं। हम तो बदकिस्मत है इसलिए कि आज मुल्क में क्या तो रिजाल है कि कोई आपका लीडर है ही नहीं। आप अगर बदकिस्मत हैं तो मजीद बदकिस्मती आएगी जब खान साहब से छूट के आप किसी और करप्ट के पास चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे जरूरत यह है कि करप्शन और इक़्तिदार एक जगह पे है। आप सिंध में देख लें, उज़ैर बलोच ने 100 से ज्यादा कत्ल किए, उनके उसके जो इतराफी बयानात मौजूद हैं वीडियो पे। वो हर रोज एक कत्ल के केस से बरी हो रहा है, क्योंकि पुलिस, जरदारी साहब का हुक्म है पुलिस को भाई गवाह नहीं आना चाहिए, तो गवाह की टांगे तोड़ देंगे अगर वो उधर रुक करेगा। तो गवाह आता ही नहीं, हर रोज एक केस से बरी होते हैं। अभी तक 15-16 केसेस से वो बरी हो चुका है। तो यहां मुल्क जो है ये जिस कदर पे चल चुका है, ये कोई बचने की मैं नहीं समझता कि ये पनपने के कोई हमारे आसार हैं। ये जिस रबिश में हम चले हुए हैं, आज आप देखिए कि अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए तो फूल की पत्तियां फेंकने वाले सारे आ जाएंगे। जहांगीर तरीन जब इंग्लैंड गया अकेला था, जब इंग्लैंड से वापस आया कोई रिसीव करने वाला नहीं था। राइट। जिस दिन उसके ऊपर करप्शन का केस बना, अदालत में गया तो 40 बंदे तो उसकी अपनी पार्टी में से निकल आए उसके ऊपर फूल फेंकने के लिए। ये रोने का मुकाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।